ये कहानी उस डर की है जो इंसान के दिल में तब पैदा होता है जब समाज उसे कमजोर मान लेता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे लोग लाचार समझते थे, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे मजबूत साबित हुई। आरव शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार इंसान। वो अपनी माँ सुधा का इकलौता बेटा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए सुधा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सुधा के लिए आरव ही उसकी पूरी दुनिया था। वो चाहती थी कि उसका बेटा एकदम सही बहू लाए, सुंदर, समझदार, बिना किसी कमी के, जो उसके बेटे को हमेशा अपने कब्जे में रखे। इसी दौरान आरव की जिंदगी में नैना आई। नैना शांत स्वभाव की लड़की थी, कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सोच समझकर। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर थोड़ा कमजोर हो गया था। वो चल तो लेती थी, लेकिन हल्की सी लंगड़ाहट साफ दिखाई देती थी। इस बात को लेकर नैना ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक लोग उसे घूरते थे, सवाल पूछते थे, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। आरव ने जब नैना को जाना तो उसे उसकी सादगी और आत्मसम्मान बहुत पसंद आया। उसने कभी नैना को उसकी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हुआ और शादी की बात चल पड़ी। आरव ने मां से साफ कहा कि वो नैना से ही शादी करेगा। सुधा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि समाज क्या कहेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब आरव ने साफ कह दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला और शादी में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो सुधा ने मन मार कर हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई। रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहे। नैना ने घर के कामों में दिल लगा दिया। वो सुबह जल्दी उठती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और हर किसी से आदर सम्मान से बात करती। आरव ऑफिस चला जाता और नैना सारा दिन घर संभालती। लेकिन मोहल्ले में रहने वाली मीरा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। मीरा बाहर से बहुत मीठी थी, लेकिन अंदर से बहुत जहरीली सोच रखती थी। वो मौका मिलते ही दूसरों की जिंदगी में आग लगाने लगती थी। उसने सबसे पहले नैना की चाल पर ध्यान दिया, फिर इधर उधर बैठकर कहना शुरू कर दिया कि आजकल के लड़के भी न जाने कैसे फैसले लेने लग गए हैं। ऐसी लड़की घर में आए तो समझो मुसीबत ही है। धीरे धीरे ये बातें सुधा के कानों तक पहुंचने लगी। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन रोज रोज सुनकर उसके मन में भी शक बैठने लगा। अब वो नैना की हर बात पर नजर रखने लगी। अगर नैना थोड़ा धीरे काम करती तो सुधा ताना मारती। अगर नैना आराम करने बैठती तो कहती, हमारे जमाने में बहुएं ऐसे बहाने नहीं बनाती थी। आरव को इन सब बातों की पूरी खबर नहीं थी। वो ऑफिस के काम में लगा रहता। नैना सब कुछ चुपचाप सहती रहती। उसे लगता था कि अगर वो जवाब देगी तो बात और बिगड़ जाएगी। वो चाहती थी कि धीरे धीरे सबका दिल जीत ले। मीरा को यही मौका चाहिए था। वो सुधा को और भड़काती। कभी कहती, ऐसी बहू घर के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कहती, कहीं तुम्हारे बेटे की जिंदगी खराब न कर दे। सुधा का व्यवहार और सख्त होता चला गया। अब वो नैना को घर का बोझ समझने लगी थी। एक दिन की बात है, तेज बारिश हो रही थी। आरव को देर हो गई थी। वो साइकिल से घर लौट रहा था। सड़क फिसलन भरी थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर पड़ा। सिर में जोर की चोट लगी और खून बहने लगा। वो वहीं बेहोश हो गया। किसी ने पहचान लिया और घर खबर पहुंचाई। नैना और सुधा दोनों मौके पर पहुंचे। अपने बेटे को लहूलुहान देखकर सुधा घबरा गई। डर और गुस्से में उसने बिना सोचे समझे नैना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। देख लिया, तू मनहूस है, तेरे कदम पड़ते ही ये सब हुआ। नैना के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उस वक्त उसके सामने सिर्फ एक ही बात थी, आरव को बचाना। बारिश तेज होती जा रही थी। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। लोग देखने तो आए, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। सुधा रो रही थी, उसके हाथ पांव फूल गए थे। उस वक्त
नैना ने खुद को संभाला। उसने पास पड़ा एक पुराना ठेला देखा। किसी तरह आरव को उस पर लिटाया। खुद दर्द सहते हुए अपने कमजोर पैर के बावजूद वो उसे धक्का देती हुई अस्पताल की तरफ ले चली। रास्ता लंबा था, कीचड़, बारिश और डर सब कुछ था। कई बार उसका पैर फिसला, दर्द बढ़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो अस्पताल पहुंची। उस वक्त वहां कोई डॉक्टर नहीं था। नैना ने जो भी प्राथमिक इलाज उसे आता था वही किया। उसने खून साफ किया, पट्टी बांधी और पूरी रात आरव के पास बैठी रही। सुबह डॉक्टर आए, इलाज शुरू हुआ और आरव की जान बच गई। कुछ देर बाद आरव को होश आया। उसने नैना को अपने पास बैठे देखा। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में राहत थी। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मां की तरफ देखा और सुधा ये सब चुपचाप देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिसे वो कमजोर समझती रही वही सबसे मजबूत निकली। सुधा नैना के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस पल सारी कड़वाहट पिघल गई। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। मीरा की बातें अब किसी को असर नहीं करती थी। सुधा ने नैना को पूरे दिल से अपना लिया। आरव को अपने फैसले पर गर्व था। घर में शांति लौट आई।